हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। यह हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन बोन का और टाइप्स ऑफ बोन सेल्स एंड टिश्यू के बारे में पढ़ा है। अब हम इसके अंदर डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक्सियल जो हमारा पार्ट है अपर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, सेंटर लाइन। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। ठीक है, जो एडल्ट जो ह्यूमन का जो स्केलेटन है वो कितने 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। बोन ऑफ एडल्ट स्केलेटन आर ग्रुप्ड इन टू प्रिंसिपल डिवीजन। ठीक है, दो डिवीजन में बना है। सबसे पहला है एक्सियल स्केलेटन 80 बोन और अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन, ये दो में डिवाइडेड है। तो हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, पूरा हम इसके इमेज के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी बोन देखते हैं, कौन कौन सी बोन इसके अंदर इंक्लूडेड है। डिवीजन ऑफ स्केलेटल, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर कौन कौन सी जो हमारी बोन होती है और नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है। स्कल की बात करें जिसमें क्रेनियम बोन होती है 8 हमारी एंड फेस की होती है 14, टोटल हो गई हमारी 22 बोन। हायोइड बोन एक होती है, ठीक है, हमारी जो गले के अंदर होती है। ऑडिटरी ऑसिकल यानी ईयर बोन कितनी होती है हमारी 6, ये भी इसके अंदर ही इंक्लूड होती है स्कल के अंदर। ठीक है, वर्टिब्रा कॉलम 26 एंड थोरैक्स यानी स्टर्नम एंड रिब्स टोटल 25। ठीक है, तो हमारा टोटल कितनी हुई, सब टोटल 80 बोन। ठीक है, टोटल हमारी हो गई 80 बोन होती है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सेंट्रल लाइन का जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारा पूरा ऊपर से नीचे, ये स्कल आ गया एंड ये वर्टिब्रा, ठीक है, पूरी वर्टिब्रा एंड जो सेंटर पार्ट जो होता है वो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका स्कल के अंदर ओसिकल जो इनर ईयर की बोन होती है वो आ गई, हाइड बोन हो गई, रिब्स आ गई, ठीक है, एंड स्टर्नम आ गई एंड वर्टिब्रा जो सेंट्रल लाइन की जो बोन्स होती है वो एक्सियल के अंदर इंक्लूडेड होती है। अब स्कल की बात करें, ठीक है, स्कल के अंदर क्या होती है, स्कल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज मेड फ्रॉम 22 बोन्स एंड 6 ईयर बोन। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा कि 22 बोन से और 6 ईयर बोन से मिलकर बनाता है, यानी टोटल 28 बोन हो गई हमारी। इन डेट स्कल 4 केविटी आर प्रेजेंट। इसके अंदर कितनी केविटी प्रेजेंट होती है, 4 केविटी हमारी प्रेजेंट होती है। स्कल इज अनमूवेबल बोन, इसके अंदर क्या अनमूवेबल बोन होती है, ठीक है, जो मूव नहीं करती। बट एक्सेप्ट ओनली वन बोन मूव इज मैंडिबल, जो मैंडिबल जो हमारी बोन होती है वो ओनली वही जो स्कल के अंदर बोन होती है वो मूव करती है। ठीक है, स्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्कल कितने पार्ट में डिवाइडेड है हमारे, 2 पार्ट में, क्रेनियम बोन एंड फेशियल बोन, 2 भागों में डिवाइड है, दोनों के अलग अलग पढ़ेंगे हम। ठीक है, डिवीजन आपको सेम एग्जाम पैटर्न में ऐसे ही बनाना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरे नोट्स ऐसे ही आपको मिलेंगे सभी, टोटली 12 जो यूनिट्स है हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, वो क्रेनियम बोन्स एंड फेशियल बोन्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हम क्रेनियम बोन के बारे में। इट इज मेड फ्रॉम 8 बोन, कितनी 8 बोन से मिलकर बना होता है क्रेनियम बोन। ठीक है, दिस बोन मेक क्रेनियल कैविटी, और ये 8 बोन मिलकर क्या है, एक क्रेनियल कैविटी बनाती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। ठीक है, इन दिस कैविटी ब्रेन इज सिचुएटेड। ठीक है, ब्रेन इज सिचुएटेड। दिस बोन अटैच टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से मिलकर बनी अटैच होती है सूचर से। किससे, सूचर से अटैच होती है। इसके अंदर कितने सूचर होते हैं, 3 सूचर होते हैं, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर एंड लेम्डोइड सूचर। ये इसके अंदर क्या है, सूचर होते हैं। अब बोन देखते हैं, क्रेनियम बोन में कितनी बोन होती है। फ्रंटल 1 होती है,
पेराइटल 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, ऑक्सीपिटल 1 होती है, इथेमॉइड कौन सी होती है भी बताएंगे आपको, 1 होती है, एंड स्पिनॉइड, ठीक है, 1 होती है। टोटल हमारी 8 बोन हो गई इसके अंदर। जैसे कि हमारा स्कल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रंटल बोन, ये हो गई हमारी फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ठीक है, ये 2 होती है पेराइटल बोन, एक इस तरफ है, एक उस तरफ होगी। ऑक्सीपिटल हमारी 1 होती है, तो ये ऑक्सीपिटल हो गई। इसके बाद ये आपकी टेम्पोरल हो गई। इसके बाद इथेमॉइड, इथेमॉइड जो आपको ये दिख रहा है बीच वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम इथेमॉइड बोन। और स्पिनॉइड की बात करें तो ये टेम्पोरल के जस्ट पास में, ठीक है, ये हो गई स्पिनॉइड बोन। तो ये हमारी थी क्रेनियल की 8 बोन, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेशियल बोन के बारे में, ठीक है। ये 8 बोन हमने पढ़ ली इसमें। फ्रंटल बोन हो गई, पेराइटल हो गई, टेम्पोरल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई, इथेमॉइड एंड स्पिनॉइड। तो ये हमारी बोन हमने पढ़ ली है। अब फेशियल बोन की बात करें, इट इज मेड फ्रॉम 14 मतलब 14 बोन से मिलकर बना होता है। दिस बोन मेक 3 कैविटी। 3 कैविटी कौन सी होती है? ऑर्बिटल मीन्स आई जो हमारी सिचुएटेड होती है वो होती है ऑर्बिटल कैविटी में। सेकेंड होती है नेजल कैविटी एंड थर्ड होती है हमारी ओरल कैविटी। हमारे 3 कैविटी क्या बनती है फेशियल बोन से। अब इसके अंदर बोन कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है हमारी नेजल बोन, कौन सी? 2 होती है। इसके बाद जाइकोमेटिक बोन, ये भी 2 होती है। लैक्रिमल जो हमारी आंसू निकलते हैं उस तरफ जो अंदर की तरफ होती है वो भी 2 होती है। वोमर बोन कौन सी होती है वो भी बताएंगे, ये 1 होती है। इसके बाद मैंडिबल बोन 1 होती है, ठीक है। इसके बाद मैक्सिला बोन, प्लेटिन बोन एंड इंफीरियर नेजल कॉन्च, ठीक है, ये 2 होती है। इस तरीके से हमारी क्या है टोटल 14 बोन हो गई। अब 14 बोन के आपको नाम बताते हैं। सबसे पहले नेजल बोन, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये होगी 2 होती है, ठीक है। सेकेंड है लैक्रिमल बोन, ये आपको इसका ब्लू कलर की दिख रही है आपको, ठीक है। इसके बाद इंफीरियर नेजल कॉन्च, जैसे कि आपको एक ग्रीन कलर की दिख रही है, लाइट ग्रीन। मैक्सिला ये 2 बोन बड़ी, ठीक है। मैंडिबल बोन ये बड़ी सी दिख रही है आपको, ये हो गई मैंडिबल बोन। इसके बाद प्लेटिन जो अंदर आपको रेड कलर की दिख रही है वो होगी प्लेटिन बोन, 2 होती है। ये डार्क ग्रीन कलर की जाइगोमेटिक बोन एंड ये लास्ट आपको वोमर बोन, ये ब्लू कलर के बीच में दिखाई दे रही है, उसको कहेंगे हम वोमर बोन। तो ये थी हमारी फेशियल बोन के बारे में। आपको समझ में आएगा स्कल बोन जो होती है उसके अंदर क्रेनियम बोन एंड फेशियल बोन होती है। क्रेनियम होती है हमारी 8 एंड फेशियल होती है हमारी 14। टोटल हमारे हो गई कितने 22, ठीक है। इसके अंदर 3 और 6 बोन इंक्लूडेड है, ठीक है। मेल्कस, इनकस एंड स्टेपिस जो कि ईयर की बोन होती है। अब बात करेंगे हम हायोइड बोन। हायोइड बोन कौन सी होती है? जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये नीचे आ गया आपका लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स के बाद ऊपर जो यू शेप की उगती है उसको हम कहेंगे हायोइड बोन। ये हमारे हायोइड बोन होती है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है हायोइड बोन। इट इज यू इन शेप, कौन से यू शेप में दिख रही है आपको? ये इट इज यू इन शेप्ड। दिस बोन इज फ्री बोन बिकॉज इट इज नॉट अटैच टू एनी बोन। और ये गले में फ्री बोन होती है, ठीक है, किसी से भी अटैच नहीं होती है। इट इज सपोर्ट गिवन बाय लिगामेंट एंड मसल्स। और किसके सपोर्ट के थ्रू होती है? लिगामेंट एंड मसल्स के सपोर्ट से। इट प्रेजेंट एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एंटीरियर पार्ट में, ठीक है। जैसे कि आपको इमेज में वापस बता देते हैं, जैसे कि इस तरफ ये एंटीरियर पार्ट में क्या है सिचुएटेड होती है। तो ये थी हमारी हायोइड बोन। अब बात करेंगे हम रिब्स एंड स्टर्नम की। वो क्या होते हैं?
ribs bones. These two bones attach to each other, one on anterior side. और कौन सी साइड? एंटीरियर साइड क्या है? रिब्स एंड स्टर्नम क्या अटैच होती है, एंड ऑल्सो अटैच फ्रॉम पोस्टीरियर रिब साइड वर्टिब्रा कॉलम, और पीछे की तरफ वर्टिब्रा जो कॉलम होता है हमारा कॉलमन, उसे जुड़ी होती है, एंड मेक थोरेसिस केज एंड थोरेसिस कैविटी, और क्या बनाती है हमारी? थोरेसिस कैविटी एंड थोरेसिस केज। इन दिस कैविटी हार्ट एंड लंग्स आर प्रेजेंट, और इसके अंदर हार्ट एंड लंग्स क्या प्रेजेंट होते हैं। रिब्स आर कवर्ड बाय मसल्स, दिस मसल्स इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, और इसके अंदर जो मसल्स के बीच में दो रिब्स के बीच में मसल्स होती है उसको कहेंगे हम इंटरकोस्टल मसल्स। इट इज़ 24 इन नंबर एंड 12 इन पेयर, और मतलब 12 जोड़ी इसके होते हैं, ठीक है। जोड़ी में देखेंगे तो 12 जोड़ी होगी, और यदि इसको नंबर में काउंट करेंगे तो हमारी 24 रिब्स होगी। अब टाइप्स ऑफ रिब्स की बात करें तो इसके अंदर होगी ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स क्या होती है? जो 1 से 7 तक जो रिब्स होती है हमारी उसको कहेंगे हम ट्रू रिब्स, ठीक है। फॉल्स रिब्स 8 से जो 12 जो हमारी होती है रिब्स वो होगी फॉल्स, एंड फ्लोटिंग इन डेट 11 एंड 12 रिब्स आर फ्लो फ्री विदाउट एनी अटैच, यानी जो 11वीं एंड 12वीं जो हमारी रिब्स होती है वो फ्री होती क्योंकि वो किसी से भी अटैच नहीं होती है। इमेज में बताते हैं आपको, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से 7 तक जो हमारी जो है वो क्या है? ट्रू रिब्स होती है। जो हमारी 11th, ठीक है, आपको बता दें 11th एंड जो 12th जो हमारी होती है, ये 11th हो गई एंड ये 12th, ये दोनों जो रिब्स है वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं क्योंकि ये किसी से भी अटैच नहीं है, ना तो आगे से अटैच है और ना ही पीछे से अटैच है, ठीक है। तो ये थी हमारी रिब्स के बारे में, ट्रू एंड फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स के बारे में। अब स्टर्नम, स्टर्नम क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नॉन या ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन। इट इज़ 15 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज़ टी इन शेप, और ये कौन से शेप में होती है? टी इन शेप में होती है। इट इज़ मेड फ्रॉम 3 पार्ट, और ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 3 पार्ट से, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर पार्ट को हम मेनोब्रियम कहेंगे, मिडल को बॉडी, एंड लोअर जो पार्ट होगा हमारे उसको कहेंगे जिफोइड प्रोसेस। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट है उसको अपर बॉडी पार्ट, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड जो है उसको क्या कहेंगे हम? थर्ड, यानी जिफोइड प्रोसेस। इस वाले ग्रीन वाले पार्ट को कहेंगे हम मेनोब्रियम। बीच वाले जो बड़ा पार्ट दिख रहा है हम उसको कहेंगे बॉडी, एंड थर्ड जो हमारा जिफोइड प्रोसेस लास्ट वाला पार्ट है उसको कहेंगे हम जिफोइड प्रोसेस। तो ये थे हमारे तीनों इसके पार्ट स्टर्नम के। अब बात करेंगे हम वर्टिब्रा कोलमन की। वर्टिब्रा कोलमन क्या होता है? यानी जो हमारी वर्टिब्रा होती है वो क्या होती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन एंड बैकबोन। इसको क्या है? स्पाइन या फिर बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। इट इज अबाउट 71 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल। ये क्या है? 71 सेंटीमीटर जो लॉन्ग होती है मेल में होती है, एंड 61 सेंटीमीटर लॉन्ग इन फीमेल। और ये 61 यानी 61 सेंटीमीटर फीमेल में होती है और 71 सेंटीमीटर मेल में लंबी होती है। और वो एज के मतलब लंबाई लेंथ के अकॉर्डिंग भी अलग होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इज 26। और कितने नंबर में होती है? 26 इसके क्या है? नंबर में होती है वर्टिब्रा। ग्रोइंग चाइल्ड नंबर ऑफ वर्टिब्रा कोलमन इज 33 मतलब 33 वर्टिब्रा होती है ग्रोइंग चाइल्ड में, क्योंकि वो फ्यूजन नहीं हो पाता इसलिए। शेप ऑफ वर्टिब्रा इज इरेगुलर इन शेप। और जो शेप होता है वर्टिब्रा का वो कौन से होता है? इरेगुलर शेप में होती है। अब इसके अंदर 2 कर्व पाए जाते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्वेक्स कौन सा होता है? जिसके अंदर सर्वाइकल एंड जो लंबर जो पार्ट्स होता है हमारे उसके अंदर क्या है? कॉन्वेक्स होता है। एंड कॉन्केव थोरेसिस, सैक्रम एंड कॉकिक्स, इन तीनों में क्या होता है? कॉन्केव होता है शेप वर्टिब्रा का, ठीक है, कर्व।
जैसे कि आपको ये बता दें, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब वर्टिब्रा कॉलम इन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। ओके, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सर्वाइकल, सेकेंड है थोरेसिस, थर्ड है लंबर, फोर्थ है सेक्रम एंड फिफ्थ है कोकिक्स, जिसको टेल बोन भी कहते हैं। सर्वाइकल बोन, ठीक है, जिसके अंदर 7 बोन होती है, जिसको नेक बोन भी कहते हैं। सेकेंड है थोरेसिस वर्टिब्रा, 12 होती है हमारी चेस्ट बोन। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा 5 होती है, लोअर बैक बोन कहते हैं उसको। एंड सेक्रम 1 होती है, एंड कोकिक्स वर्टिब्रा 1 होती है, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। टोटल हमारी हो गई 26 बोन। तो ये थी हमारी टोटल वर्टिब्रा 26 इन एडल्ट। ओके, ये हमारी जैसे कि आपको दिख रही है C1 से लेके C7 तक हो गई क्रेनियल, सॉरी सर्वाइकल। T1 से लेके T12 उसको हम कहेंगे हम थोरेसिस। L1 से लेकर L जो 5 है येलो कलर में, उसको कहेंगे लंबर वर्टिब्रा। एंड जो ग्रीन कलर की है वो है सेक्रम। एंड लास्ट जो है कोकिक्स, ठीक है, टेल। ग्रोइंग चाइल्ड में क्या होगा, जो सर्वाइकल है वो 7 ही रहेगी, थोरेसिस है वो 12 रहेगी, जो लंबर है वो भी 5 रहेगी, एंड सेक्रम है वो भी 1 रहेगी। लेकिन जो कोकिक्स होता है वो होती 4। क्यों? क्योंकि फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, जो हड्डियाँ जुड़ती है वो नहीं हो पाती, इसलिए क्या है वो 4 की 4 रहती है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, सर्वाइकल 7, थोरेसिस 12, लंबर 5, सेक्रम 5, जो फ्यूजन होके 1 हो जाती है। और कोकिक्स क्या है 4 रहती है। ठीक है, वो भी फ्यूजन होके 1 हो जाती है एडल्ट के अंदर। लेकिन जो ग्रोइंग चाइल्ड जो बच्चा है उसके अंदर ये कोकिक्स जो है 4 फ्यूज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हम उसको 33 बोन्स काउंट करते हैं। तो ये था हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसके जो बोन्स इंक्लूडेड है उसके बारे में हमने पढ़ा है इसके अंदर। अब जो सेकेंड लास्ट हमारा थर्ड पार्ट है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। सारी जो लिम्स वगैरह हैं कौन कौन सी होती हैं, सेम इसी प्रकार से इमेज के थ्रू पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखी है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।